बिल्किस दादी को धरने के लिए उकसाया, मनी लॉन्ड्रिंग पर भी पीएफआई का काला साया। आतंकी गतिविधियों में जुड़ा नाम, पीएफआई का काला इतिहास। पीएफआई पर प्रतिबंध लगने से ऐन पहले दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और नागरिक संशोधन कानून 2019 के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में चले विरोध प्रदर्शनों को लेकर चौंकाने वाली बात पता चली है। जांच एजेंसियों के मुताबिक शाहीन बाग धरने से सुर्खियों में आई बिल्किस दादी को धरने में शामिल होने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोगों ने उकसाया था। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। पीएफआई और बिल्किस दादी। पिछले एक हफ्ते से पीएफआई के दफ्तरों और इससे जुड़े लोगों पर देश भर में जारी छापेमारी के दौरान इस संगठन के सैकड़ों लोग हिरासत में लिए गए। दिल्ली में पकड़े गए ऐसे ही कुछ लोगों ने पूछताछ के दौरान दिल्ली पुलिस को शाहीन बाग प्रदर्शन और बिल्किस दादी के बारे में चौंकाने वाली जानकारियां दी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए एनआरसी के विरोध में चले धरना प्रदर्शन में सबसे पहले बिल्किस दादी को राजी किया गया था। बताया जा रहा है कि पीएफआई से जुड़े एक संदिग्ध शख्स ने बिल्किस दादी को इसके लिए तैयार किया था। बिल्किस दादी का असली नाम बिल्किस बानो है। वो सीएए के खिलाफ शाहीन बाग के प्रदर्शन के चलते चर्चा में आई थी। शाहीन बाग धरने ने बिल्किस दादी को इतनी शोहरत दिला दी कि उनका नाम टाइम्स मैगजीन ने 100 प्रभावशाली भारतीयों के लिस्ट में शुमार कर लिया। बैन से पहले खतरनाक प्लान। पीएफआई को शायद बैन लगने का आभास हो गया था, इसीलिए वो एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी का जनजीवन अस्त व्यस्त करने की योजना बना रही थी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ दिल्ली एनआरसी में फिर जांच एजेंसियों ने जब 26 सितंबर की मध्यरात्रि से लेकर 28 सितंबर की सुबह तक छापेमारी की, तो इस बीच आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कुछ संदिग्ध सदस्य दिल्ली में चक्का जाम की योजना बना रहे थे। जानकारी के मुताबिक शाहीन कौसर और पीएफआई के अन्य सदस्य दिल्ली में चक्का जाम की प्लानिंग कर रहे थे, जिससे कि दिल्ली की कानून व्यवस्था प्रभावित हो। विवादों से पीएफआई का नाता। मई 2022 में ईडी ने 22 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएफआई के दो चरमपंथियों अब्दुल रजाक पिडियाक्कल उर्फ अब्दुल रजाक बीपी और अशरफ खादिर उर्फ अशरफ एमके के खिलाफ अभियोजन का मामला दर्ज किया था। चार्जशीट के मुताबिक पीएफआई के इन नेताओं ने केरल के मुन्नार में विदेशों से अर्जित धन को सफेद करने और संगठन की कट्टरपंथी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए एक व्यवसाय स्थापित किया था। यह भी दावा किया जाता है कि ये नेता पीएफआई द्वारा एक कथित आतंकवादी समूह के गठन में भी शामिल थे। पीएफआई का दागी इतिहास। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई एक ऐसा संगठन है जिस पर बीते साल आतंक की कई घटनाओं में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। इस दौरान इसके कई कार्यकर्ता पकड़े गए। इनसे कई दस्तावेज मिले जिनमें लिखा था 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे तब भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनना है। 10% मुस्लिम भी साथ दें तो इन कायरों को घुटने पर लाया जा सकता है। पीएफआई की जड़ें 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए खड़े हुए आंदोलनों से जुड़ती है। 1994 में केरल में मुसलमानों ने नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ की स्थापना की, जिसे बाद में पीएफआई के नाम से जाना गया। इसके बाद इसका नाम दंगों से लेकर हत्या तक पे जुड़ा। संगठन 15 साल में 20 राज्यों तक पहुंच गया। पीएफआई से जुड़ी जानकारियों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।